वाह बिटवा, तेरी ये साफ सफाई की आदत मुझे बहुत पसंद है। तो अपना कमरा हमेशा चकाचक रखता है। बिटवा एक तू है और एक ये बुढ़ा हुआ है, जब देखो चारों तरफ गंदगी फैलाता रहे है। क्या जाना तुम भी, जब देखो छोटी छोटी बातों पे डांटती रहती हो। हमारे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं ना, तो हम सारे फ्रेंड्स मिलने का प्लान बना रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इन फ्रेंड्स में कहीं एंड्रयू का नाम तो नहीं? एंड्रयू था तो ग्रैनी, लेकिन आपको उसके पेरेंट्स के बारे में तो पता है ना। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग। बेचारे बच्चे का उसके माँ बाप ने जीना हराम करके रखा हुआ है। बेटवा कान खोल के सुन ले, आज के बाद तुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। लेकिन ग्रैनी, मेरे अलावा एंड्रयू का और कोई फ्रेंड नहीं है। जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, आंटी अंकल के डर के मारे सारे उससे दूर भाग गए हैं। हाँ तो ठीक ही तो किया उन्होंने। हर कोई तेरी तरह ना समझ नहीं होता, जो बोले आ बैल मुझे मार, जब देखो डांट खाने एंड्रयू के घर पहुंच जाता है। हाँ बाबू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये बुढ़ाऊ भी ना हमेशा आग में घी डालने का काम करता है। चलो खाना रेडी है, खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है ग्रैनी। वाह, आज ग्रैनी ने क्या मस्त खाना बनाया था। एंड्रयू का फोन। हेलो। हाय ब्रो, व्हाट्सअप। हाय एंड्रयू, कैसा है मेरे दोस्त? अरे क्या हुआ एंड्रयू, तू क्यों रो रहा है? ब्रो, मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा। मैंने बोला भी है कि मेरे इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे अभी से ही नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई करने बिठा दिया है। छुट्टियों में भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ओह नो। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? मैंने मम्मी पापा से कहा कि मुझे थोड़ी देर बाहर खेले जाने दो। ये सुनते ही पापा ने मुझे बेल्टों से मारा। ज्यादा लगी तो नहीं? लगी नहीं? अरे मैं तो ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे पेरेंट्स तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। एंड्रयू, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। ब्रो, हो सकता है कि हम आखिरी बार बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मुझे फोन भी रखने देंगे और स्कूल जाने के अलावा मुझे कहीं बाहर निकलने देंगे। तुम लोग कैंप जा रहे हो ना, तो मेरी तरफ से भी खूब मजे करना। काश मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता। चलो कोई बात नहीं, हैव फन ब्रो। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बेचारा एंड्रयू। बाय ग्रैनी, बाय ग्रैंडपा। जीते रहो, खुश रहो। बिटवा अपना ध्यान रखना और खूब एंजॉय करना। और टाइम टू टाइम हमें मैसेज और वीडियो कॉल करते रहना। ओके, सी यू सून। बाय, लव यू। बाय। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, कहीं जा रहे हैं का? हाँ मगरू भाई, हम सारे फ्रेंड्स ना पिकनिक के लिए जा रहे हैं। वाह भैया जी, खूब मजे कीजिएगा। चलिए मगरू भाई, मैं चलता हूँ। आप ग्रैनी ग्रैंडपा का ख्याल रखिएगा। ओके भैया जी, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अब इन सबको क्या बताऊं? मैं पिकनिक के लिए नहीं, किसी और इंपॉर्टेंट मिशन के लिए जा रहा हूं। मैं एंड्रयू के घर पहुंच ही गया। अब मुझे चुपके से अंदर जाना होगा, लेकिन मुझे चोरों की तरह अंदर जाने की क्या जरूरत है? मैं फिलहाल बिटवा थोड़ी हूं। अरे कौन है? आ रही हूँ, आ रही हूँ। आप कौन? जी, मैं एंड्रयू के स्कूल से आया हूं। आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। गुड गुड, वेरी गुड। घर तो आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है। जी, इसका श्रेय मेरी वाइफ को जाता है। घर डेकोरेट करने में उसका कोई जवाब नहीं। एंड्रयू का कमरा कहाँ है? आगे से राइट है। हाय एंड्रयू। हेलो सर। जी, आपने अपने आने का कारण नहीं बताया। देखिए, मैं एंड्रयू के स्कूल से आया हूँ और मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ कि बच्चे घर पर कैसे रहते हैं। कहीं उनको कोई मेंटल स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, या वो किसी तनाव से तो नहीं गुजर रहे। ओह नो। मेरे स्कूल से?
लेकिन मैंने तो इन सर को पहले कभी नहीं देखा। देखिए, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। और जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे को मारते भी हैं। हाँ, वरना बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। जरा मुझे डेमो तो दीजिए कि आप एंड्रयू को मारते कैसे हैं। यस डार्लिंग, जरा डेमो तो देना। ओके सर, जैसी आपकी इच्छा। ये लो। नहीं पढ़ाई करोगे? अरे नहीं! रुके! लेकिन क्यों? आप बच्चे को इस तरह से नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? ये बच्चा जानवर है क्या जो आप इसको इस तरह से मार रहे हैं? अच्छा, अब आप हमें बताएंगे कि हमें अपने बच्चे को कैसे पालना है। आप होते कौन है हमें रोकने वाले? अरे ऐसे कौन मारता है भला? ओह माय गॉड डार्लिंग, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? लगी नहीं। अरे इन्होंने तो अंग अंग सुजा डाला है। अब अगर आपने एंड्रयू को हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे डोंट वरी, हम एंड्रू को कभी नहीं मारेंगे, आपसे वादा करते हैं। मैं देखने आया हूँ कि एंड्रयू किस परिस्थिति में जी रहा है। अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखी तो आप दोनों का जेल जाना तय है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे एंड्रू को कोई तकलीफ पहुंचे। सुनाओ, गो बैक टू योर वॉक। हाँ। ओके ओके। अरे पता नहीं ये मुसीबत कहाँ से आ गई। एंड्रयू, हेलो सर, सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आपकी आवाज मेरे एक खास दोस्त से मिलती है। एंड्रयू, मैं तुम्हारा वो खास दोस्त ही हूँ। ब्रो तुम? अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। लेकिन ब्रो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में तो पता है ना? एंड्रयू, फोन में तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, तो सोचा कि कुछ पल यहाँ आके तुम्हें थोड़ी खुशियां दे दूं। थैंक यू ब्रो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड एंड्रू के बारे में कितना सोचते हो। तुम फिक्र मत करो एंड्रयू, आज के बाद तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। एंड्रयू की मम्मी, क्या एंड्रयू का रिजल्ट आ गया? जी नहीं, अभी नहीं आया। तो ये क्या तरीका है अभी से ही उसको नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई कराने का? वो इसलिए ताकि वो नेक्स्ट क्लास में अच्छे नंबर लाए। तो क्या आप अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी? नहीं, मैं तो फेल होती थी। मतलब मैं पढ़ने में ठीक थी, लेकिन मैं चाहती हूँ एंड्रयू हमेशा अच्छे मार्क्स लाए। देखिए, एंड्रयू बहुत ही समझदार और अच्छा बच्चा है, आप उसके साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकती। अरे बेचारे बच्चे अभी एग्जाम के स्ट्रेस से फ्री हुए हैं, बीच में छुट्टी मिलती है ताकि थोड़ा खेल सके। आपने अभी से ही उनको पढ़ाई में जुटा दिया। ठीक है, खेलने दूंगी। इस सर को यहाँ से जाने तो दो, इसके जाते ही मैं एंड्रयू को फिर से पढ़ाई में जुटा दूंगी। अरे कैसे अनाड़ी प्लेयर्स हैं, इनको खेलना भी नहीं आता। अरे अच्छे से खेलो, हार गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सर आप, अरे प्लीज टीवी के सामने से हट जाइए, मेरा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। अरे जब देखो आप मैच ही देखते रहते हैं। अरे लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं पूरा टाइम मैच देखता रहता हूँ? आपकी मिसेस बता रही थी कि जब देखो आप टीवी पर मैच देखने ही जुटे रहते हैं। आपके टीवी की आवाज इतनी तेज होती है और आप चिल्ला चिल्लाकर स्कोर बोलते रहते हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एंड्रयू ध्यान लगाकर पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स लेकर आए। आज से आपका टीवी देखना बंद। अरे आप होते कौन है मुझे मैच देखने से रोकने वाले? समझ गया, अब से थोड़ा कम मैच देखा करूंगा। ओके सर। एंड्रयू का पिज्जा खाने का मन है, जाइए एंड्रयू के लिए पिज्जा लेकर आइए। ओके सर, अभी लेकर आता हूँ। एंड्रयू, खेलकर मजा आया ना? हाँ ब्रो, बहुत मजा आया। इतने दिनों बाद मैंने जमकर खेला। थैंक यू ब्रो कि तुम यहाँ पर आए, तभी मुझे थोड़े पलों की खुशियाँ मिल पाई। वैसे ब्रो, तुम्हें ये टीचर बनने का आइडिया कहाँ से आया? जब दोस्त मुसीबत में हो तो आइडियाज आ ही जाते हैं। लो सर, मैं पिज्जा लेकर आ गया। ब्रो तुम्हारी मूछें। मुझे? अरे तुम्हारी मूछें निकल गई हैं। ओह नो। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए मेरा फेवरेट पिज्जा लेकर आए। यू वेलकम बेटा। अरे इस सर ने तो पिज्जा में मेरा 2000 का खर्चा करवा दिया। एंड्रयू, पिज्जा लेकर रूम में जाओ। जी सर जी। वाह ब्रो, इतने दिनों बाद मैंने अपना फेवरेट पिज्जा खाया। एंड्रयू, मजा आया ना? हाँ। अब मैं ऐसे ही मजे तुम्हें हर रोज करवाऊंगा। थैंक यू ब्रो, यू आर द बेस्ट। बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हारे जैसा, वरना ना हो। एनीथिंग फॉर यू। सर आपने बुलाया था क्या? जी हाँ, हमारे रूल्स के मुताबिक बच्चों को हर वीकेंड थिएटर पे मूवीज दिखाने ले जाना इम्पोर्टेंट है, तो मैं एंड्रयू को मूवी देखने ले जा रहा हूँ। What?
तो पैसे भी हमें देने होंगे। थिएटर मेरे पिताजी का नहीं है। गॉट इट, लीजिए। चलो एंड्रयू। जी सर जी। एंड्रयू के पप्पा, ये सर इतने दिनों से यहीं पड़े हुए हैं, ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। एक काम करो डार्लिंग, तुम एंड्रयू के स्कूल में फोन करके रिक्वेस्ट करो कि हम लोग वैकेशंस पे जा रहे हैं, तो वो इस सर को हमारे घर से जाने के लिए बोलें, तभी ये सर हमारे घर से जाएगा। दैट्स अ गुड आइडिया। हेलो, मैं एंड्रयू की मम्मी बोल रही हूँ। आपने जो इंस्पेक्शन के लिए सर घर में भेजे हैं, वो कब तक रहने वाले हैं यहाँ पे? What? एंड्रयू! बहरूपिये, कौन है तू और हमारे घर में क्या कर रहा है? बताया ना, मैं एंड्रयू के स्कूल से आया हूँ इंस्पेक्शन के लिए। कितनी एक्टिंग करेगा, हमें तेरे बारे में सब पता चल चुका है। अब जल्दी से बता दे, कौन है तू और कहां से आया है? अरे ये तो बिटवा है। बिटवा तू? इसकी हिम्मत तो देखो, एंड्रयू को लेने हमारे घर तक आ गया है। और जो इसने मुझे तबीयत से पीटा था वो तुम भूल गई क्या डार्लिंग? तो आप ही बताइए मैं क्या करता। आप लोग एंड्रयू के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, कितना मारते हैं बेचारे को, ना ही कहीं आने जाने देते हैं, ना ही किसी फ्रेंड्स के साथ खेलने देते हैं, पूरा टाइम कमरे में बिठाकर उससे पढ़ाई करवाते रहते हैं। और छोटी छोटी बात पर मारना तो आपके लिए डेली रूटीन बन चुकी है। मुझे एंड्रयू के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा यहाँ पर आने का मेन मकसद था कि आपको एहसास दिलवा सकूं कि आप जो एंड्रयू के साथ करते हो वो बहुत गलत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंड्रयू की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। अरे ये बोल तो बिल्कुल सही रहा है, हमें माफ कर दे एंड्रयू, मेरे बच्चे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुझे मारना नहीं चाहिए था, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए था। इट्स ओके मम्मा पापा, देर ही सही, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। हमने तेरे साथ बहुत ज्यादती की, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड्रयू बता रहा था कि तुम सारे फ्रेंड्स मिलकर कैंपिंग के लिए जाना चाहते हो। हाँ आंटी, हम सब फ्रेंड्स कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एंड्रयू भी उसमें आए। तो ठीक है, तुम लोगों के साथ एंड्रयू भी जाएगा। तो चलो एंड्रयू, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, आपने एंड्रयू को बाहर जाने की परमिशन दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बिटवा। अगर तुम हमें हमारी गलती का एहसास न करवाते तो हमें कभी रियलाइज नहीं होता कि हम एंड्रयू के साथ कितना गलत कर रहे हैं। बिटवा, एंड्रयू का ध्यान रखना और हर रोज हमें वीडियो कॉल करना। बाय मम्मा, बाय पापा। हैव फन, चाचा, बाय। बाय एंड्रयू। चल एंड्रयू, जी ले अपनी जिंदगी। ब्रो, आज तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी खुशियाँ वापस मिल पाई हैं। थैंक यू ब्रो, यू आर द बेस्ट। हाय गाइस, तो फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको एंड्रयू को फ्रीडम मिलते हुए देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।